अभी बच्चा बाल बदला, अभी थोड़ी देर में देखिए वहाँ पहुँच रहे हैं, बच्चियाँ वहाँ आई नहीं है भाई साहब। हो रही है तो आ रहे हैं। हाँ दे तो रखा, लेकिन पहुँच रहे कहाँ टाइम के हिसाब से कहाँ पे पहुँचते हैं। सामने 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 साइड में करना है। मैडम का कॉलेज है गैप 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 हल्का सा गैप। सीधा अच्छा ये है वो बैनर अलग बना हुआ वहाँ लगा हुआ। हाँ मैं यहाँ हूँ, यहाँ की गाड़ी शुरू करवा देती, बच्चे नहीं आए अभी हमारे।
दे रही हूँ। ये शुरू करा देते हैं यहाँ से। अच्छा अच्छा। होता तो बढ़िया रे, मुझे हो जाते थे वहाँ कोई जरूरत नहीं थी, यहाँ जरूरत होती है। आप लोग को भिजवा दो सब बच्चे चले ये बैनर नीचे दो। आप बच्चों यहाँ पर इसलिए आए हैं कि राजा राममोहन राय का नाम सुना होगा आपने, जिनके द्वारा हमारी ये लाइब्रेरी भी यहाँ पर जो पुस्तकालय है, राजकीय पुस्तकालय, वो स्थापित हुआ है। ठीक है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो 75वां महोत्सव चल रहा है आज़ादी का, उसी के उपलक्ष्य में राजा राममोहन राय ने नारी सशक्तिकरण के ऊपर अपनी एक रैली रखी है, जिसमें महिलाओं को और लड़कियों को ही प्रतिभाग करना है। महिलाओं के क्या अधिकार हैं, महिलाओं को कैसे सशक्त बनना है, इसी के उद्देश्य से आपकी ये रैली पुस्तकालय जो है यहाँ पर मेरठ में, वहाँ पर चलेगी। सभी बच्चे स्कूल हैं, अनुशासित हैं, सड़क पर कोई भी किसी तरह का कुछ वो नहीं करना है। आपके टीचर्स, आपके जो और लोग हैं, सब साथ चलेंगे और सभी बच्चे अपना बैनर लेकर चलेंगे जो भी है इसके पास में, और 2 लाइनों में चलेंगे। देखते हैं हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरठ के स्कूल कितने अच्छे हैं, ताकि बाहर वालों को भी और सड़क से भी ये पता चले कि हाँ हमारे बच्चे या हमारी लड़कियाँ कितनी अनुशासित हैं। ठीक है, आइए।
बच्चे दिखाई दे रही है। बैनर का यहाँ खड़ी हो राज की तरफ पढ़ी लिखी लड़की अपने काम करने दो, ऊपर वाले के अपने काम करने दो। तभी बनेगा देश महान। इसे तो इस पे ध्यान देना, सीधा कर उसको। अरे बोलो तो बोलिए तो बोलिए।
अरे मेहनत हो रही है, बहुत मेहनत। चलो चलो ये किस चीज़ की रैली है? साहब जो महिला की पूरी जिम्मेदारी रिक्त है, महिला मतलब साहब है सर्वेश कुमार पूरा महिला का साहब ने पूरा एकदम बराबरी वगैरह जिम्मेदारी वगैरह बड़े साहब का पूरा बीच में ऐसे काम कर सकता है तरीके से उसे जिम्मेदारी दी जाती है। एक बार सत्या बहन को भी बुलाया था। अच्छा
होगी। हाँ खत्म क्या होगी। हाँ भाई छोड़ दे भाई थक गया चल दे हाँ अगले गेट में यार और आगे लेना आगे वाले गेट से लेते आप वहाँ से नहीं वहाँ जाना लाइब्रेरी में है लाइब्रेरी जाना है ना खत्म होगी हाँ कट है वहाँ पे ठीक सामने लाइब्रेरी इधर को ले लो ना क्या दिक्कत है अंदर क्या है हाँ में क्या है हम इतना जा रही हूँ इधर निकल नहीं मैं 2 मिनट रुको ये आप और मैंने यहाँ पर देखना देखना रोशनी है घर की बेटे जैसा प्यार दो बेटी को अधिकार दो बेटे जैसा प्यार दो रोशनी है घर की रोशनी है घर की पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की अमर रहे राजा राम मोहन राय।
नारी शक्ति नारी शक्ति और हमारे बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं अपने अपने बच्चे को बड़े अच्छे से बता रहे हैं। पानी वानी पी लो। पानी पीऊँ बटे हो नीचे बैठना पड़ेगा। बेटे जैसा प्यार दो, बेटे जैसा प्यार दो। रोशनी है घर की, रोशनी है घर की। बेटे जैसा प्यार दो, बेटे जैसा प्यार दो, बेटे जैसा प्यार दो। रोशनी है घर की, रोशनी है घर की। ये वाली लाइन जी भाई साहब अभी तक सभी बच्चे इस कार्यक्रम के उद्देश्य से अवगत हो चुके होंगे कि आज वो अचानक ऐसे सुंदर यात्रा के रूप में आईआईटी से लेकर जहाँ तक आईटीआई मेरठ के जो प्रांगण है वहाँ से यहाँ तक की सुंदर रैली में आपने प्रतिभाग किया है और कार्यक्रम के उद्देश्य से अवगत हो गए होंगे। वास्तव में ये आपके और हमारे लिए ही बहुत सुंदर कार्यक्रम है। जिन चीज़ों को जानने की हमारे समाज को और खास तौर पे महिला समाज को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उस कार्यक्रम में आप कितने सुंदर तरीके से प्रतिभाग कर रहे हैं। उसका जो विषय जाता है वो राजा राम मोहन राय जी और उनके जैसे अनेक समाज सुधारकों को ही जाता है। एक बार पुनः बहुत जोर से आप जयकार लगाएंगे। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। हमारे मुख्य अतिथि अभी हमारे बीच बस आने ही वाले हैं, अभी हम इस कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करेंगे। जैसे सभी बच्चे अभी तक बहुत सुंदर तरीके से प्रतिभाग करते आए हैं और मुझे दिख रहा है कि इन प्यारी बच्चियों से कुछ भी कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ये किसी बच्चे को दे दे, ये बांट देंगे। हाँ बांट दीजिएगा। जिन जिन को मिल जाएंगे थोड़ा सबको सारे विद्यालयों को मिल जाए। जैसे कम भी है ना। और एक कृतज्ञता का भाव इनके प्रति रखने के लिए आप इनको किसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे रहेगा योजनाएं हैं उन्हीं के अंतर्गत आपको कार्य करना होगा। चलेंगे। करा विरोध बहुत हुआ, विरोध समझाया हमने। इसकी 10वीं से यार वो निकाल दो यार। हाँ इतना ही काफी है। हाँ हाँ इतने काफी है। सुना दूं पर्चा दिया तो मैंने आपको। विधिवत जब तक आरंभ हो तब तक आप इस परिचय से अवगत हों कि जिनके बारे में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है आप सबको उनके बारे में जानना कितना आवश्यक है। अच्छा ये बताएं बच्चों, आप सब प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, खाना बनाना जानते हैं? अच्छा गैस भी जलाते होंगे? कभी कभी हाथ जल जाता है? दर्द होता है? उधर से घी का या किसी मिठाई का छिलका या जरा सी आंच हमारे हाथ में पड़ जाती है तो हम कितने विचलित
और कितने कष्ट में आ जाते हैं। और हमारे माता पिता दौड़े दौड़े आते हैं कि आपको क्या हो गया है, इसको ठीक प्रकार से किया जाए। अब आप कल्पना कीजिए, एक 12-13 साल की बच्ची, एक 18-19 साल की तरुणी, एक 25-30 साल की नवयौवना या 50-55-60 साल की वृद्ध अवस्था में कोई जलती हुई चिता पर जबरन पति की मृत्यु पर जलने के लिए मजबूर कर दी जाए, तो उसके कष्ट की जो असहनीयता है आप उसका अनुभव कर सकते हैं। मैंने जो आपको छोटा सा एग्जाम्पल सबसे शुरू में बताया, इस तरह सा हाथ जल जाए तो हम कष्ट में आते। तो कार्यक्रम हो रहा है, इस बात को हम बाद में करेंगे। सभी प्रकार से दिखाने के लिए विशेष कार्य है। आज के कार्यक्रम में सांसद महोदय हमारे बच्चों का ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। मेरठ से अत्यंत ऊर्जावान यशस्वी सांसद महोदय का अभिनंदन और स्वागत करें। निवेदन है कृपया स्थान के बढ़िया आजादी की अमृत वेला में भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले राजा राम मोहन राय की जन्म जयंती के 250 के इस वर्ष में आयोजित संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम और जागृति कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में अपनी गरिमामय उपस्थिति से आलोकित करने वाले हमारे परम यशस्वी सांसद माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी, स्त्री अस्मिता के प्रतीक के रूप में मेरठ के गौरव को प्रदेश स्तर पर बढ़ाने वाली राज्य महिला आयोग की सदस्या हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय बहन राखी त्यागी जी, जिले के ऊर्जावान जिला विद्यालय निरीक्षक और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री रेणुका जी तथा उनके साथ उनका सहयोग कर रही डॉक्टर पूनम गोयल मैडम जी, महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों को, महिलाओं की सहभागिता को और महिलाओं के सशक्तिकरण को समाज के सामने प्रमुख रूप से प्रतिष्ठित करने वाले हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, कार्यक्रम में उपस्थित समस्त सम्मानित विभिन्न विद्यालयों से पधारे हुए हमारे शिक्षक समुदाय के सभी बहनें और भाई तथा आज के कार्यक्रम की जो विशिष्ट अतिथि हैं हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। जैसा कि भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ ज्ञान की देवी सरस्वती के आशीष से ही किया जाता है, मैं अपने माननीय अतिथिजन माननीय सांसद महोदय एवं आदरणीय राखी त्यागी जी से तथा अपने जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से निवेदन करूंगी कि वो दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करने का आगाज। आदरणीय डॉक्टर पूनम गोयल जी से मेरा निवेदन है कि वो कार्य में उनका सहयोग करें। मैडम उधर थोड़ा या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा ज्ञान की देवी सरस्वती को सभी का नमस्कार है। ये जो दीप प्रज्वलन की सनातन प्रक्रिया है और प्रथा है वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली एक संदेश देती है। अस्तु मां सत्समय शुभम करो कल्याणम आरोग्यम ये ज्यादा अच्छा है। परम ब्रह्मा बनाना पाँच चीज़ लगाते रहते हैं हम लोग। जो समस्त संसार में
और समस्त समाज को आलोकित करे। ऐसे गीत के प्रचलन की हम सभी प्रार्थना करते हैं कि वो हम सभी के जीवन को आलोकित करें, प्रकाशित करें ज्ञान के प्रकाश से, और हमें पाप के अंधकार से दूर रखें। देश आज बदलती हुई सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों से जूझ रहा है। ऐसे में महिलाओं के सशक्तिकरण और शिक्षा के आधुनिकीकरण और रूढ़िवादिता से मुक्ति की जो 19वीं सदी में सबसे प्रभावशाली समाज सुधारक हुए हैं राजा राम मोहन राय जी का योगदान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। वे कुरीतियां जो उस समय उन्होंने दूर की थी उससे समाज बेशक मुक्त है, लेकिन आज भी स्त्रियों के समाज में स्थिति के लिए ऐसे ही राजा राम मोहन राय की आवश्यकता निरंतर बनी हुई है। इनका जन्म बंगाल के हुगली में राधानगर नामक स्थान पर 22 मई 1772 को हुआ था। ये पिता रमाकांत राय एवं माता तारिणी देवी की यशस्वी संतान थे, जिन्होंने 15 वर्ष तक की आयु में ही अनेक भाषाओं अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी और कालांतर में तो इन्होंने तुर्की और स्पेनिश जैसी भाषाओं पर भी अधिकार जमा लिया था। ये पटना में इन्होंने अपना अध्ययन कार्य किया था। इन्होंने अपने जीवन काल में स्त्री समाज के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के लिए इतने विशेष कार्य किए हैं कि उनका समाज और विशेष रूप से भारतीय महिला समाज सदैव ऋणी रहेगा, सदैव कृतज्ञ रहेगा। महिलाओं के प्रति मैंने अभी जैसे आपको जिक्र किया था, पहला जो सबसे कष्टपूर्ण स्थिति थी वो थी सती प्रथा। किसी स्त्री को जीवित अवस्था में पति के मृत्यु उपरांत चिता पर जलने के लिए विवश कर देना, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी कष्टदायक स्थिति है। इसके साथ साथ ही बाल विवाह, ये भी समाज की एक बहुत ही बुरी कुरीति थी। तभी मैंने आपको बताया कि इस सती प्रथा के दायरे में 12-13 साल की विधवा होने वाली छोटी सी बच्ची, 17-18 साल की विधवा होने वाली एक तरुणी, 25-30 साल की नवयौवना या वृद्धा सभी इसके दायरे में आ जाते थे और इस कष्टपूर्ण स्थिति को उन्हें भुगतना पड़ता था। तो समाज को ये वह दौर था जब मुगल सल्तनत धीरे धीरे अवसान पा रही थी और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कदम जमा रही थी। तो समाज में भयंकर उथल पुथल का माहौल था, लेकिन महिला जो समाज का हमारा वो अत्यंत दुर्दशा ऐसे में इनका आगमन किसी देवदूत से संबंधित था, जिन्होंने महिलाओं की मुक्ति के लिए इतने सशक्त कार्य किए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में कार्य करते थे और उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंग को प्रभावित करके सती प्रथा को रोकने के लिए एक कानून भी उस समय में बनवा दिया था, जो वास्तव में महिलाओं की उन्नति के लिए एक बहुत कारगर साबित हुआ कि जब कोई चीज का कानून बन जाता है तो उसके घटित होने की जो प्रायिकता है वो कम हो जाती है। पूरी तरह से भले समाप्त ना हो, लेकिन प्रायिकता या बार बार होने की जो घटनाएं थी और कम से कम समाज उसे गलत तो माने। आज जितनी सामाजिक कुरीतियां हैं, महिलाएं जितनी समस्याओं से जूझती हैं, समाज उसका विरोध करता है और सरकार ने उसके लिए कानून बनाए, लेकिन उस समय स्थिति ऐसी नहीं थी। इन सब कुरीतियों को सामाजिक मान्यता और परंपरा के नाम पर किया जा रहा था, तो उनका विरोध करने का तो प्रश्न ही नहीं था। ऐसे में उनका कार्य बड़ा ही दुष्कर था। कहने के लिए बहुत कुछ है। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाले ऐसे लोगों के लिए कृतज्ञ अवश्य होना चाहिए। आज हम इनके बारे में जान रहे हैं, प्रत्येक ये हमारे लिए, महिलाओं के लिए तो ये प्रातः स्मरणीय है। आज इस अवस्था में यहाँ बैठे हैं, आज इस अवस्था में यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए स्वप्न भी इसका संभव नहीं था। तो कृतज्ञता हमेशा जीवन में बनाए रखें और अपने जो स्त्रीयोचित गुण हैं उनको भी आप हमेशा विकसित करें। स्त्री होना जीवन का बहुत बड़ा सुख और बड़ा अच्छा अनुभव होता है। तो कार्यक्रम क्योंकि अब आगे की ओर बढ़ रहा है, तो हमारे बीच में हमारी राज्य महिला आयोग की बड़ी यशस्वी जो सदस्य हैं वो विद्यमान हैं। वे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महामंत्री भी रह चुकी हैं
उनके अनेकों कार्य हैं बच्चे जो आप जगह जगह आप न्यूज़पेपर में अवश्य पढ़ते होंगे उनका नाम। तो मैं बहन जी से निवेदन करूंगी कि वो छात्राओं को और हम सभी को अपने सुवचनों से अभिसिंचित करें। आदरणीय एक जो कार्यक्रम का एक बहुत ही विशिष्ट हिस्सा था बच्चों, भावार्थ लेख में, वो तो छूट ही गया है। कार्यक्रम में आवश्यक होता है कि हमने अतिथियों का केवल अभी मुंह से स्वागत किया है। तो मेरा ऐसा निवेदन है हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक पुस्तकालय अध्यक्ष महोदय से कि वो माननीय सांसद महोदय जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। सर आप बाहर कहाँ, इधर? अच्छा बाहर से करो। अच्छा लगेगा सर से करा देती। अच्छा ठीक है, सर को दे दीजिए। हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय भी हमारे बीच में विद्यमान, दोनों से ही करा रहे हैं। सर आप भी करिए। मैडम को आप करें। नहीं आप तो करिए सर। हाँ सर का नाम सर में। हाँ हाँ कोई नहीं। बहुत अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूनम गोयल जी से निवेदन करूंगी कि वो आदरणीय राठी गायक जी का स्वागत करें। और हमारे बीच में पधारे हुए हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का स्वागत हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष महोदय, जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। स्वागत आने वाले अतिथि के लिए जय, आने वाले अतिथि के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर पूनम गोयल जी से निवेदन करूंगी कि हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का भी क्या कर दूँ? हाँ 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 कर दो। चलिए भैया एक मेरी बात तो अतुल जी हर तुम करो। से निवेदन करूंगी कि हमारे करो कार्यक्रम की जो कोऑर्डिनेटर है पूनम गोयल जी का भी अभिनंदन करता हूँ। अरे सुभाष जी का अरे यार सर कोई ऐसी बात नहीं। हम हमारा बहुत सहयोग करते हैं। जी जी जी। और जो कार्यक्रम को की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, मैं आदरणीय राठी त्यागी जी से निवेदन करूंगी कि समस्त छात्राओं को भी और हम सभी स्टाफ को अपने आशीष वचनों से अभिषेक आदरणीय राठी त्यागी जी के अभिवचनों से अभिषेचित होने। धन्यवाद। आज मंच पर बैठे हुए मेरे भाई के समान और यहाँ के लोकप्रिय सांसद जी, उनके बगल में बैठे हुए अजीत कुमार जी, सर्वेश कुमार जी, पूनम जी, अजीत कुमार जी, और प्यारी प्यारी बच्चियों, और आप लोगों के बीच में आना हुआ। और जैसे ही आपकी मुझे बताया गया कि आज राम मोहन जी ने जो एक बीड़ा उठाया था महिलाओं के लिए, वो कार्यक्रम मेरठ में होने जा रहा है छात्रों के द्वारा। तो रात ही मुझे यहाँ अमित मांगलिक जी उन्होंने बताया था कि आपको आना है, तो मैंने सोच लिया था
कि मैं पूछूंगी जरूर, और आप लोगों के बीच में आना और छोटी छोटी बच्चों को देखना कि बड़ा अनुशासन आपका देखने के लिए मिला। जैसे आप चल रही थी अपने सिस्टम से, बहुत सुंदर लगा। आप बधाई के पात्र हैं। जो बीड़ा उठाया था राम मोहन जी ने उस समय, कि उनकी भाभी को अपना त्याग करना पड़ा था, सती होना पड़ा था। तो उस समय की सोच और आज तक कायम है महिलाओं के लिए। कहीं ना कहीं महिला का ही पतन होता है, लेकिन जब से हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश में आई है, जब से महिला अपने आप को जीना सीख गई है। एक ताकत महिलाओं को मिली है। महिलाओं को, महिला चलती हुई डरती थी, कैसे अपना बचाव करे, नहीं हो पाता था। जगह जगह का उदाहरण देना पड़ता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब कहते थे अनेकों छेड़छाड़ होती थी, उसकी चिंता बराबर उत्तर प्रदेश सरकार ने करी। और आज ऐसी जगह मेरे बगल में बैठी हुई, मैं परसों ही पत्रकारों से कह चुकी थी कि कहीं ना कहीं टीचर और शिष्य के में दूरियां हैं। ये दूरियां टीचर और शिष्य में नहीं होनी चाहिए। बहुत माँ बाप से पहले रिश्ता टीचर और शिष्य का हो जाता है। ये दूरी है क्यों? गुरु भी पढ़ाएगा और शिष्य भी पढ़ेगा। ये दूरियां नहीं होनी चाहिए इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती है। आप देश का भविष्य हैं। बड़ा पथरीली राय होती है बेटियों की, बड़ा सिमल सिमल कर चलना पड़ता है, लेकिन उसमें चलने में एक हीरा निकल कर आप चमकती हैं, दमकती हैं। हमारी ताकत थी इतिहास में, जैसे राम मोहन जी ने एक ताकत उत्थान के लिए महिलाओं के लिए जिए और वो ताकत मजबूत करी महिलाओं के लिए। महिलाओं का उत्थान बनाया उन्होंने। महिला सती प्रथा से रोका, कैसे नारी रुके, उस पर बराबर चिंता करी, बराबर लड़ाई लड़ी, वो महिलाओं को प्राप्त हुआ। बाल विवाह करने से रोका गया। छोटी छोटी बच्चियों की शादी हो जाती थी, उन्हें मालूम नहीं था हमारी शादी हो रही है, और वो बाल विधवाएं भी हो जाती थी, उन्हें ये भी नहीं मालूम होता था कि उसके पति की डेथ हो भी चुकी है। ऐसी बहुत घटनाएं हमने भी देखी हैं, जो बाल विधवाएं हो जाती थी और उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि शादी हो गई। वो पूरा जीवन अपने मैके में एक साधुवाद बनकर निकाल देती थी, लेकिन वो सब समाप्त हुआ। जिनके कारण के लिए लड़े, और आज हमारे बीच में जैसे बताया 18 जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये पूरे भारत में होगा एक दिन महिलाओं के लिए। राजा मोहन जी का नाम पूरे भारत में जाना जाएगा, जाना जाता है। बराबर उन्होंने लड़ाई स्थान के लिए लड़ी, महिलाओं को जीना सिखाया, उनकी ताकत उन्हें सिखाई, बाल विवाह से उन्हें रोका। ऐसे चल चल कर हत्याएं होने लगी, आगे चलकर वो भी रोकी गई। ऐसी हर कदम पर हमारी ताकत बनी भारत की नारियां, जो हमारी नींव में पानी डाला, माँ तो दूध पिलाती है। ये विद्यालयों का नाम होगी पिता पालन करना,
लेकिन वो नारियां जो हम देश में पैदा हुई, वो हमें शक्ति और मजबूत बनाने के लिए आई थी। वो नारियां थी जैसे झांसी की रानी, गार्गी, अहिल्या, पन्ना धाय, ये इतिहास में दर्ज हो गई हम लोगों के लिए। जब हम छोटे छोटे थे तो उनकी कविता खूब गाया करते थे, ऐसा लगता था हम लोगों के बीच में बैठे हैं। अब वो सब हमारे ही बीच में हो रहा है कि जैसे हमारे सामने ही उन लोग खड़ी हुई हैं। उस समय पढ़ते थे तो ताकत मिलता था, बल मिलता था, और उन्हें पढ़कर ऐसा लगता था जिस समय हम निकलते थे कि कोई हमें छूने वाला या देखने वाला बगल से निकल नहीं सकता। हम ही हैं जो कुछ है। शिक्षा भी प्राप्त करते थे और अपने को मजबूत भी रखते थे, ताकत मिलती थी। ताकत उन कहानियों से ही तो मिलती थी। घर में परिवार में दादी दादा नानी नाना कहानी सुनाते थे हम लोगों के लिए। कहानी में जान थी, ताकत थी, पहचान थी। ऐसा लगता था कहानी में सच्चाई है कहीं ना कहीं। वो चीज़ अब खत्म हो गई हैं, दूर हो गई हैं एकल परिवार से। लेकिन मैं अभी जो मेरे छोटे सामने छोटी छोटी कन्याएं बच्चियां बैठी हैं, इतनी सुंदर बच्चियां बैठी हुई हैं, मैं फिर भी कहूँगी मोबाइल तब निकालें तब आपको काम की जरूरत हो। ये भी जरूरी है कि 2 साल ऐसे विपदा देश में आई और बहुत जल्दी हमारी सरकार ने उस पर ध्यान भी किया, जल्दी से खत्म भी हो गई। वैक्सीन सबके लगी, जितनी यहाँ बैठी हैं बच्ची, वैक्सीन भी सबके लगी होगी। ओके, बराबर चिंता करी आप लोगों की। लेकिन मोबाइल उस समय आप लोगों के काम आया। काश मोबाइल ना होता तो शिक्षा कैसे होती? कि टीचर भी अपने घर थे, अध्यापक भी, और छात्राएं भी अपने घर थी, तो उस द्वारा लैपटॉप से, मोबाइल से, जिस पर भी जो भी सुविधा होगी उसके द्वारा आप लोगों ने शिक्षा पाई है। लेकिन मैं बच्चों, आज आप मेरे सामने बैठी हैं, आप हमारा एक सपना है। मोबाइल से उतना बढ़ गई जिसकी जरूरत है, बाकी नहीं। मोबाइल आपकी मजबूताई के लिए है। कहीं आप जा रही हैं, अपने पापा भाई मम्मी किसी को भी 112 1098 181 किसी को भी फोन कर सकती हैं अपने बचाव के लिए कि मैं यहाँ हूँ, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, या बस नहीं आई है, रिक्शा नहीं आई है, या मैं इस परेशानी में हूँ, तुरंत आपको मदद मिलेगी। ये नंबर आपके घर में रहने चाहिए आप लोगों के बीच में। बाकी मैं आज ये कहना चाहूँगी कि मोबाइल का बेस्ट ना करें, ये जीवन को तो खराब कर सकता है, और इतना सुंदर जीवन आपको मिला है, उसमें आपको अपना निखार पाना है, आपको आगे बढ़ना है। मालूम नहीं आप क्या क्या बनेंगी और क्या क्या आप सोच रही होंगी। वो सपने आपके जो बुलंदियों तक जाने चाहिए वो आपको देखने हैं, ना कि मोबाइल में समय बर्बाद हो। ये मैं विशेष तौर से अपनी तरफ से कहना चाहूँगी, क्योंकि अधिकतर जो शिकायत आ रही है, सास बहू की तो छोड़ो, उनकी तो लड़ाई है मोबाइल के ऊपर। अधिकतर रोते हुए आती है कि भाई बहू हर समय खाना नहीं बनाती है, वो है वो है। उन्हें छोड़ो, वो क्या कर रही हैं, लेकिन आपको अपना जीवन संभालना है। ठीक है, आज से ये आप वादा करेंगे, ठीक है? जो बुक है आपके उसमें सब कुछ है, मोबाइल में कुछ नहीं है। मोबाइल सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए, बात करने के लिए है, 2 चीज़ के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो मैं आपको आज इतना ही आपको कहना चाहूँगी कि ताकत मजबूत से आप चलें, और आपकी मजबूताई हमारी ताकत बनकर उभरेगा। आप एक ना एक दिन पहचान बनेंगी कि कहीं ना कहीं आप, ठीक है,
जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मतलब तालियां उतनी जोर से नहीं बजी हैं जितनी अच्छी बात आप तक पहुंची। कार्यक्रम जो है अपनी गति से चल रहा है और मुझे ऐसा निर्देश हुआ है कि आगे भी कुछ कार्यक्रम लगे हुए हैं, तो मैं अपने यशस्वी सांसद महोदय जी से ये निवेदन करूंगी कि वो हम सभी को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। आदरणीय। भारत माता की इस सुंदर से कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि हमारी महिला आयोग की सम्माननीय सदस्य आदरणीय बहन राखी त्यागी जी, जिले के हमारे कार्यक्रम अधिकारी आदरणीय विनीत कुमार जी, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय श्री सर्वेश जी, हमारे पुस्तकालय अध्यक्ष और जो इस कार्यक्रम की रचना में जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, हमारे श्री राकेश निवेकर जी, हमारी पूर्व प्रधानाचार्य GIC डॉक्टर पूनम गोयल जी, और मंच का संचालन कर रही और नाम का बड़ा विशिष्ट है विद्युत्तमा, ये साधारण नाम नहीं है, ऐतिहासिक नाम भी है, आदरणीय विद्युत्तमा मिश्रा जी, और हमारे सभी शिक्षक शिक्षिकाएं सम्माननीय और कार्यकर्ता। देखिए, राजा राममोहन राय का एक विशिष्ट व्यक्तित्व था जिसके संबंध में संक्षिप्त उनका जीवन परिचय देते हुए बताया गया। 250वीं जयंती का वर्ष उनका चल रहा है। जिस प्रकार की समस्याएं महिलाओं के लिए आज से 3 शताब्दी पूर्व 4 शताब्दी पूर्व निर्माण हो गई थी, संवेदनशीलता के साथ उनको समझते हुए उनको दूर करने का एक सफल प्रयास राजा राममोहन राय जी ने प्रारंभ किया। हमारी भारतीय परंपरा में महिलाओं को कभी भी अपमानजनक स्थितियों में नहीं रहना पड़ता था। कई बार पहले दर्जे का नागरिक, दूसरे दर्जे का नागरिक, ऐसा शब्द लोग प्रयोग करते हैं। तो यदि उन शब्द प्रयोग के आधार पर भी कहा जाए तो हमारी शाश्वत परंपरा में महिला पहले नंबर की नागरिक थी। उनका सम्मान था, उनका काम विशेष थे, अलग विषय है। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में उनको सम्मान भी था, उनका योगदान भी था। और दुनिया का सबसे पुराना ज्ञान का जो ग्रंथ माना जाता है, इसको विश्व भी मानता स्वीकार करता है, वो वेद है। उसके मंत्रों का कई हजार वर्ष पूर्व उनका निर्माण हुआ। अब अंग्रेजों ने अपनी योजना के अंतर्गत वो भारतीयों को जरा नीचा दिखाना चाहते थे, उनको बताना चाहते थे तुम ज्ञानवान नहीं हो। वेदों को प्रारंभ में सम्मान नहीं दिया, बाद में दिया, जिसमें राजा राममोहन राय का भी योगदान है। तो लंबा विषय है, लेकिन मैं आपको जो आपके ध्यान में दिलाना चाहता हूं, उन वेदों की जो ऋचाएं लिखी गई, जो मंत्र लिखे गए,
उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में उन मंत्रों की रचना हमारी महिलाओं ने की। हो सकता है कम लोगों को जानकारी, विद्वत्तमा जी को तो होनी चाहिए, जरूर हो। माने मैं ये ध्यान में चलाना, हम तो कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, या हमारे यहाँ एक मातृभाव को पूजा करते होते तो पृथ्वी है। अब बाकी जगह कई देशों में फादरलैंड कहते, हमने मदरलैंड कहा। हमारे वेद में कहा कि माता भूमि पुत्रों हम पृथिव्या, हमने भूमि को मां माना। हमारा 2 बार नवरात्र होते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस सब जीव जगत के अंदर जो मातृ रूप में विद्यमान है, हम उसको प्रणाम करते हैं। माने मैंने कुछ उदाहरण इसलिए दिए ये ध्यान में आए। हमारी परंपरा में कहीं पर भी ऐसा भाव नहीं था। हमने सदैव स्त्री की श्रेष्ठता को स्वीकार किया, उसको सम्मान दिया और उसके अनुसार जीवन की रचना की। रामचरितमानस में बड़ा तुलसीदास जी ने लिखा है, वो जो राम जी को वनवास का आदेश हो गया तो लोग समझाने लगे, अरे कोई बात नहीं, अब रहने दो, तू यहां रह लो, बड़ा जोरदार है। तो अंत में तर्क देते हैं, बोले पिता की आज्ञा की बात नहीं है, पिता से भी सहस्त्र गुना जो स्थान है वो मां का है, ये मां की इच्छा है, इसलिए मैं वनवास को जा रहा हूं। हमारी चिंतन में बात है। लेकिन बीच में कुछ समस्याएं आई। आगे डॉक्टर चरण सिंह हमारे बहुत ही सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता है, भाजपा के नेता, उनका स्वागत है। बीच में कुछ विदेशी हमले हुए और उन हमलों में जो खास एक नई चीज हिंदुस्तान ने देखी, वो ये देखी उसमें बच्चों पर और महिलाओं पर, बच्चियों पर उनको भी निशाना बनाया, उनको भी संपत्ति की तरह उनके बंटवारे होते थे। हमारी परंपरा में नहीं था। युद्ध होते थे तो बच्चे, महिलाएं, बेटियां ये सबसे अलग होते। तो इन सब आक्रमणों के इस प्रकार के कारण से जो हिंदुस्तान की भूमि के लिए अनजाना था, लेकिन भुगतना तो पड़ा उनको। उसमें से कुछ खराब व्यवस्थाएं निर्माण हुई और राजा राममोहन राय जी ने उन व्यवस्थाओं को समझते हुए बदलते समय के साथ उस परिवर्तन को का शुभारंभ किया। अरे कैसा, जैसा अभी बताया जा रहा था कि कैसा कोई सोच नहीं सकता कि कोई विधवा हो जाए और उसको अपने पति के साथ अग्नि पर बैठना पड़े। कैसे हो गए? अभी जौहर भी हुए थे हमारे यहाँ, लोगों ने कूदे थे कि हम जो है परकियों के हाथों में नहीं आएंगे। लेकिन दोनों परिस्थितियों में फर्क है। जीवन का अवसर छीन लेना एक तात्कालिक परिस्थिति के अंदर क्या निर्णय हो रहा है वो अलग विषय है। लोग जो है सिर पर कफन बांध करके युद्ध में जाते थे ये सोच करके कि अब भाई हमको अपना शरीर दे देना है, ऐसे जौहर भी हुए होंगे। लेकिन जीवन का विकल्प समाप्त कर देना एक विशेष परिस्थिति के कारण से ये घोर अन्यायपूर्ण था, जिसको राजा राममोहन राय जी ने, जैसा मैंने कहा, उससे मुक्त करने के लिए देश के अंदर प्रारंभ किया। और कानून की यदि बात करें तो पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के माध्यम से हमने बहुत बड़ी मात्रा में इस प्रकार के कानूनों का प्रावधान किया जो हमारी बहनों को, महिलाओं को समान रूप से अधिकार देता है, उसको सम्मान देता है। यानी जो प्रक्रिया कानूनी दृष्टि से राजा राममोहन राय ने प्रारंभ की थी वो देश की आजादी के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा संविधान के माध्यम से और बाद में भी उस संविधान में विभिन्न प्रकार के प्रावधान करते हुए उसको किया जा रहा है।
लेकिन ये विषय केवल कानून का नहीं है। कानून तो है, कानून दंड की व्यवस्था करता है, ये विषय सामाजिक भी है। अब मैं कोई वर्ग विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन 3 तलाक का विषय है, कहीं पर भी उसका समर्थन नहीं है। मुस्लिम देशों के अंदर भी हिंदुस्तान से पहले 3 तलाक मान्य नहीं है, पाकिस्तान तक के अंदर मान्य नहीं है। तलाक अलग चीज है, 3 तलाक अलग चीज। विवाह के पश्चात पति पत्नी में नहीं बन पा रही, कोशिश करने के बाद भी अलग रह सकते हैं, उसी को तलाक कह देते हैं। लेकिन किसी ने नाराजगी में, किसी कारण से, गुस्से में, कोई घटना हुई, इस कारण से 3 बार तलाक बोल दिया और बच्ची का जो विवाहिता पत्नी है उसका भविष्य अंधकार में हो गया, ये स्वीकार्य नहीं है। उसका कहीं पर भी कोई इसका धार्मिक दृष्टि से इसका कोई तर्क नहीं था कहीं पर भी। और तो जो मैंने कहा कि सामाजिक समस्या है, समाज के अंदर कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक था, सरकार ने किया और बाद में सबने स्वीकार किया। आंकड़े आ रहे हैं, उसका कितना बड़ा फर्क पड़ा है जीवन के अंदर। या इसी प्रकार से बाल विवाह की बात हो रही है। मैं संसद की शिक्षा से संबंधित समिति के अंदर हूं, वहां पर एक विषय चल रहा है कि चाइल्ड मैरिज को एक स्टेप दिया जाए, जब 18 वर्ष की उम्र की, अब वो 21 वर्ष करनी चाहिए। और संगठन आते हैं, व्यक्ति आते हैं, जानकार लोग आते हैं, अपनी बात बताते हैं, हम लोग उनकी बात सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग इस आधार पर भी इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं कि उनके जो कानून है उसमें हिसाब उचित नहीं है, ये उनका जो लॉ है उसमें ये इसकी इजाजत नहीं देता है। तो जो सामाजिक सुधार है, ये देश एक है, ये देश के नागरिक समान है, उनको सामाजिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको समान रूप से उनके अधिकार होने चाहिए, उनको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर होना चाहिए। तो कानून भी बनेंगे, परंतु ये सामाजिक चेतना ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं बहुत बार मुझे लगता है कि ये जो महिला सशक्तिकरण का जो विषय है, ये देश के कुल मिलाकर के वातावरण से ज्यादा संबंधित है। आज भी महिला आरक्षण है, 50% तक प्रधान महिलाएं होती हैं। अब कानून के कारण से उनको बनाना तो पड़ता है, लेकिन मैं देखता हूं कि या बच्चे बैठे, बड़ी बैठे, बच्चे भी समझदार हैं कि उन महिलाओं में से कुछ ही ऐसी महिलाएं होती हैं जिनको वास्तव में प्रधान के रूप में काम करने की छूट होती है। उनके श्रीमान जी आकर के आपको तो हम नगर निगम में देखते पार कर रहे, अब आरक्षण है तो महिला को खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन वो बस कई जगह तो हस्ताक्षर भी अपनी पत्नी के पति महोदय को दिखा दिया। तो मैं ये सामाजिक कानून ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन जब तक समाज में जो माहौल नहीं बनेगा, जब उनको आगे बढ़ाना चाहिए, जहां कहीं मौका मिला, महिलाओं ने तो अपनी क्षमता योग्यता स्थापित की है, उसको सारे के सामने प्रकट किया है। आज हमारी राष्ट्रपति हो, हमारे स्पीकर रही, हमारे प्रधानमंत्री रही इंदिरा जी, हमारे मुख्यमंत्री मायावती जी, सेना के अंदर हमारी महिलाएं हैं, एरोनॉट है हमारी महिलाएं, यानी कहां नहीं है वो अवसर देने की आवश्यकता है। अभी मजेदार हुआ कि दौड़ के अंदर हमारे यहाँ 3 खिलाड़ी, तीनों में बच्चियां थी, तो अवसर मिले तो पूरा उनके अंदर क्षमता है उसको देते हैं। और महिला सशक्तिकरण के लिए अवसर भी निर्माण किए जा रहे हैं, कानून भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ समाज के अंदर माहौल भी वैसा बने। और जो सावधानियां, छोटी छोटी बातें हैं, अब टैब भी बढ़ते हैं, सरकार देती है, टैबलेट देती है, तो
ये जो टैबलेट्स हैं, मोबाइल हैं, ये हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए है, हमारी क्षमता को कम करने के लिए नहीं। तो चलिए, मैं बहुत बहुत इस कार्यक्रम के लिए अभिनंदन करता हूँ, मैं बधाई देता हूँ। हमारे निमेकर जी, वो निमेकर जी पुस्तकालय के विषय में मुझसे कहते रहते, एक बार मैं पहले भी आया था। स्थान बहुत है यहाँ पर, बहुत सुंदर स्थान है, लोकेशन बहुत अच्छी है, और ये जिला पुस्तकालय है। मैं भी बात करूंगा, मैंने पहले भी उनसे कहा था कि मुझे डिटेल्ड आप कहीं से बना करके रिपोर्ट दीजिए, इसमें क्या क्या हो सकता है, फिर इसको एक विशेष प्रोजेक्ट के रूप में हम इसका विकास करें। केवल कुछ छोटा मोटा ऊपर की एक छोटी मोटी इसमें काम हो गया, कहीं एक अलमारी बन गई, कहीं कोई मरम्मत हो गई, इससे बात नहीं बनेगी। एक पूरा प्रोजेक्ट बना करके, अच्छा प्रोजेक्ट बना करके ये बने, उसमें जो खर्चा आएगा करेंगे यहाँ का बेहतर। अब आजकल तो कई के मंजिला भवन बनने लगे हैं, तो उसकी जो है वैसे भी जगह बहुत है, और यहाँ बच्चा आए, वो पुस्तकों से ज्ञान भी अर्जित करे और व्यवस्था से अनुशासन भी सीखे, अनुशासन व्यवस्था से सीखता है। तो मैं बहुत, जो भी होगा हम लोग करेंगे, मिलजुल करके करेंगे। मैं बहुत पुनः इस कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूँ, बहन राजू जी का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने बड़े सरल ढंग से लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों के ध्यान में दिलाई, और सभी का वो पुनः आभार व्यक्त करते हुए सभी बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इतने सुंदर विचारों से हमें लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, तालियां उतनी जोर से नहीं बजी हैं जितनी की अपेक्षा थी, आवाज बाहर तक जानी चाहिए। और ये जो लाइब्रेरी है, इसका इतिहास में जो यहाँ पढ़ता है वो अच्छी अच्छी जगहों पर उनका दर्शन होता है। तो आज आपने तो यार इस कार्यक्रम के माध्यम से देखा हो। मुख्य अतिथि श्रीमान सांसद जी, माननीय सदस्य उत्तर महिला आयोग उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय सम्मानीय हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय, माननीय सम्मानीय जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं माननीय सम्मानीय डॉक्टर पूनम गोयल और हमारी संचालिका, और प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा हर्ष की बात है, माननीय परम पूजनीय राजा राममोहन राय की 250वीं ये जन्म के अमृत महोत्सव के तहत पूरे प्रदेश में 16 मंडलों पर ये कार्यक्रम इसी समय चल रहा है, और राजा राममोहन राय के सहयोग से चल रहा है। और हमारे माननीय सांसद महोदय जी से पहले भी मैंने जब समय मांगा, आपका पदार्पण हुआ। मेरे को यहाँ पर 21 साल सेवा हो गई, इसमें ये सारा भवन बनवाया राजा राममोहन राय के सहयोग से ही। अब मैंने माननीय महोदय जी ने हमसे कहा है, तो उसके उपलक्ष्य में मैं ये अवगत कराऊं कि हमने ये वाला एक बार को हॉल, इसको छत पहले भी आप चले गए, इसको देख लो, इसकी छत बिल्कुल बेकार हो रही है। अगर इस हॉल का हमने प्रस्ताव डायरेक्टर महोदय को 50 लाख का भेजा है, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाया है। अगर आप उसको ही करा दें तो एक नया हॉल बन जाएगा, जिससे पुस्तकें वगैरह सब उसमें रख जाएंगी। नहीं, बच्चा 100 से बच्चे आते हैं। और उससे पहले सर एक छोटा सा गागर में से सागर आपका एक केवल चाहता हूँ कि यहाँ विद्युत की बड़ी परेशानी रहती है, एक छोटा, जब तक आप बड़ा कराए सोलर प्लांट जरूर लगवा दीजिए इसमें बिजली का। भाई बच्चों, तालियां बजाओ इस पर, ये मेरा निवेदन है, क्योंकि ये बहुत तात्कालिक आवश्यकता है। और बाकी आपको प्रोजेक्ट भेज दिया जाएगा। और इसमें हमारे माननीय सम्मानीय हमारे सर्विस सर साहब, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने, और हमारे सीडीओ साहब ने भी बड़ा, उन्हें व्यस्त होने के कारण उन्होंने भी मुझे समय दिया, जिसके उपलक्ष्य में माननीय सम्मानीय हमारे जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय पहुंचे। मैं उनका भी तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करता हूं कि इस पुस्तकालय में अपना पदार्पण करके यहाँ बड़े बड़े अधिकारी सभी लोग आते रहते हैं। यहाँ 100-150 बच्चे इस हॉल में पढ़ते हैं, बाहर भी पढ़ते हैं पूरा। और यहाँ से बड़े बड़े IAS, PCS, डॉक्टर बहुत निकले हैं, जिनकी हमने लिस्ट भी बना रखी है। तो मेरा इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सभी का स्वागत करते हुए, और सभी को एक छोटा सा मोनोग्राम है वो मैं सम्मान प्रतीक। कार्यक्रम अपने
अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। जैसी कि एक परंपरा है, एक छोटी सी स्मृति चिन्ह के रूप में पुस्तकालय विभाग की ओर से एक मोमेंटो की व्यवस्था की गई है। मैं अपने परमादरणीय DIS महोदय से निवेदन करूंगी कि वो स्मृति चिन्ह देकर हमारे सांसद महोदय का अभिनंदन करें। बच्चों अच्छी सी तालियां बजेंगी जोर से। आपकी एनर्जी का भी इंतजाम है, आपकी ऊर्जा जो खर्च हो रही है उसका इंतजाम किया जाएगा। मैं डॉक्टर पूनम गोयल जी से निवेदन करूंगी कि वो माननीय हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि राठी त्यागी जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान करें। आदरणीय पुस्तकालय अध्यक्ष श्री निमेकर जी से मेरा निवेदन है कि वो हमारे DIS महोदय को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। लो पहले अरे आप भी हैं, मुझे तो पता ही नहीं है। अरे सभी जा रहे हैं। अरे लेकर के स्वागत किया इनका। आपका हमारे बीच में एक प्रसिद्ध समाज सेवी डॉक्टर चरण सिंह लिसाड़ी जी मौजूद हैं। बच्चों, आप नाम से समाचार पत्रों में उनके नाम से बहुत अच्छे से परिचित होंगे। आज हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनका दर्शन लाभ भी हुआ है। मेरा निवेदन है कि उन्हें भी प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करें। साथ ही हमारे DIS महोदय को भी प्रतीक चिन्ह से सरकार हो गया सर। अब दृश्य बहुत ही सुंदर बनेगा। मैं अपनी माननीय विशिष्ट अतिथि महोदया से निवेदन करूंगी कि इस कार्यक्रम में बहुत जोर शोर से लगी हुई और सहयोग देने वाली डॉक्टर पूनम गोयल जी का प्रतीक चिन्ह से सम्मानित करें। ये आपका आशीर्वाद है जो आपके द्वारा डॉक्टर गोयल जी को दिया जा रहा है। ये बहुत सक्रिय रूप से बहुत सारे कार्यों में लगी रहती हैं और हम सभी की प्रेरणा स्रोत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने कार्यक्रम को बहुत अनुशासित ढंग से संपन्न कराया है। आपकी उपस्थिति भी उतनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है जितनी बाकी सभी की है, क्योंकि आज के मुख्य अतिथि आप भी हैं। और सर ऐसा कह रहे हैं कि मैं भी ले लूं। हाँ, हमारी संचालक महोदय को जरूर ये मेडल देंगे। कोई बात नहीं, सामने सामने। हेलो, हमारे कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के लिए माननीय सम्मानीय ITI से जो आए हैं, ITI से जो मैडम है ये आई है, हाँ उनको भी दे दीजिए। मेरे सामने तो लगेगा। अच्छा अच्छा। अभी सभी बच्चे यहीं बैठे रहेंगे। सबके नाश्ते के पैकेट अभी आपके टीचर्स को दिए जाएंगे, सब लोग ले लेंगे, ठीक है। आइए प्यारे बच्चों, बहुत धैर्य के साथ आप बैठे हैं। बस थोड़ी देर और इसी प्रकार से अपना धैर्य बनाए रखें। यही बातें मैम इसी में
तो किसको आपको इतना चाहिए था?